हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बताया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल identities to find the following products, to find the products। नंबर फर्स्ट x plus 4 x plus 10। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड x plus 8 x minus 10। क्वेश्चन नंबर 3x minus 4 3x minus 5। क्वेश्चन नंबर 4 y square plus 3/2 y square minus 3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन की दोनों को क्या लिख दिया, दोनों फैक्टर्स को एक साथ लिख दिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी ध्यान से देखें, a प्लस बी और आपको a प्लस सी अगर ऐसे दे रखा हो, दोनों से हमें स्टार्टिंग वाली टर्म और b प्लस सी यहाँ पर अलग अलग है, b और c क्या यहाँ पर अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, a का पहले a में करेंगे तो a मल्टीप्लाई a का p c में करेंगे तो a मल्टीप्लाई c, b का a में करेंगे तो क्या आएगा b मल्टीप्लाई a और b का c में करेंगे तो b मल्टीप्लाई c। a का करेंगे तो a स्क्वायर ac ab प्लस bc। ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाए। जैसे इसका मल्टीप्लाई कैसे, a का a में करें तो a स्क्वायर हो गया, a मल्टीप्लाई a का c में करें तो a मल्टीप्लाई c, b का a में करें तो कितना आएगा b मल्टीप्लाई a, b का c में करें तो b मल्टीप्लाई c। a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हुआ, a मल्टीप्लाई c ac हुआ, b मल्टीप्लाई a ab हुआ और bc मल्टीप्लाई bc हुआ। ओके, नोट हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे लोग। इसको सपोज करो मैंने a मान लिया, इसको b, इसको c, इसको a, फिर इसको c। फिर a क्यों माना मैंने, क्योंकि यहाँ पे सेम है। ओके, तो अब करना है आपको जस्ट उसी तरीके से। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा x मल्टीप्लाई x का 10 में करेंगे तो कितना आएगा x इंटू 10। 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू x। 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा x इंटू x, x स्क्वायर 10x 4x 40 x स्क्वायर ऐड करेंगे कितना आएगा 14x 40। ये इसका आंसर है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या हुआ, x प्लस 8 x माइनस 10। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन x प्लस 8 और x माइनस 10। x का x में मैंने कितना आएगा x इंटू x, x का 10 मैंने 10 इंटू x, 8 इंटू x, 8 into 10
एक्स स्क्वायर 10x 8x माइनस के 80 माइनस के 2x 80। इसका आंसर ये है। ठीक है, दोनों को आप नोट कर लीजिए। नोट हो गए? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं तीसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x का इसमें कितना आएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3x, इसका 3x मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाले चले गए 9x स्क्वायर 15x 12x 20 50 में निकल जाएगा कितना बचेगा 3x माइनस के 20। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 4। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस के 3/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई y स्क्वायर y का क्या होगा y की पावर 4 माइनस के 9/4 ऐड करना कितना आएगा तो इससे तो खत्म हो गया y की पावर 4 माइनस के 9/4। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए, नोट कीजिए आप लोग इनको। ठीक है, ओके, आप नोट करो इनको। Question number 2. Evaluate the following products without multiplying directly. विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली कैसे करेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है इसमें 103 मतलब 103 मल्टीप्लाई 107। क्वेश्चन नंबर 2 95 into 94 96 14 into 96 क्या कहना चाहते हो बेटा 114 है ना। हाँ 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 मान लिया बेटा 104 है, ये तो कह रहे हो ना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 1 103 मल्टीप्लाई 107। और आप लोग देखते हो तो 103 को क्या कह सकता हूँ 100 into 100 प्लस 3 इसको वही वाला बन गया ना A B A C। अभी जो हम लोग कर रहे थे तो एक इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें
इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना का देखो, इसका मल्टीप्लाई करना तो 1 के पीछे कितने देखो 1 2 3 4 भाई। इसका इसमें करो 700 प्लस कितना आएगा 321 ऐड करना कितना आएगा देखो 1 0 0 0 0 ये 1000 हो गया, ये 21 कितना होगा देखो 1000 11,021। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 95 96 95 को क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस के 5 100 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 96 को 100 माइनस 4 100 का मल्टीप्लाई 100 में 100 का मल्टीप्लाई माइनस का आगे 4 में 5 का मल्टीप्लाई 100 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा -5 -4 प्लस 4 में 100 and 200 1 0 0 0 4 0 माइनस कितना हुआ 400 ये 500 ये 20 5 समझा 20। चलिए आप ऐसा करो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो 1 0 0 2 0 माइनस कितना हुआ है 900 तो माइनस करेंगे कितना हुआ देखो यहाँ पे करके बताता हूँ 1 0 0 2 0 में से 900 माइनस करना 0 2 1 9 9120 9120 इसका आंसर आएगा। हो गया हुआ नोट नोट कीजिए हो गया स्टूडेंट नोट हो गया ओके रफ करूं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा 104 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड 104 मल्टीप्लाई 96 104 को आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 4 इसको 100 माइनस 4 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं और 104 को 100 प्लस 4 आ रहा है समझ में सब कुछ आएगा समझ में अगर ध्यान से देखेंगे तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4 अगर 100 का हम 100 में करते सबसे पहले तो 100 मल्टीप्लाई 100 का माइनस 4 में तो 100 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 में माइनस आएगा ना 4 का 100 में 4 का 4 में 1 0 0 0 0 400 प्लस के 400 16 कितना होगा माइनस के 16 है ना ये इसमें से इसको माइनस करना कितना आएगा 1 0 0 0 ये होगा ना 0 माइनस के 16 4 आएगा ये कितना आएगा 8 9 ये तो आएगा ना 9984 99 इसका आंसर ये आएगा। आप नोट कीजिए स्टूडेंट इसको
एंड इससे आगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.5 के ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। इससे आगे कुछ न कुछ क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से आप 3rd, 4th, 5th इस एक्सरसाइज में लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन है। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।